सोशल मीडिया पर दोस्ती का बुरा अंजाम। लड़के ने लड़की को कैफे बुलाकर मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। उसने व्हाट्सएप नंबर लिया मेरा, कैफे पे लेके आया, वो ना पिस्तौल लेके आया। बच्ची ने सबसे छुपाया, डीएनए का एविडेंस होता है, बरामद नहीं हो सका। जिसने आपके साथ ज्यादती की है उसके साथ आपका ताल्लुक बना कैसे? टिकटॉक से एक दो दफ़ा टिकटॉक पे मैसेज किया, फिर उसने व्हाट्सएप नंबर लिया मेरा, फिर मुझे मिलने को कहा, जनाब आ रहा था वहाँ मिले हम। फिर मेरे मोबाइल से मेरी भी पिक्स ली उन्हीं से, फिर मुझे धमकियाँ देने लग गए, अगर नाम मिला मुझसे, अगर नाम मिली तो मैं ये वायरल करूँ। व्हाट्सएप पे कितनी देर आपकी बात चलती? 2 साल। फिर इधर कैफे पे लेके आया, फिर इधर आके उसने मुझे ये वो कब से ये कहना शुरू हुआ और क्यों उसने ये धमकियों की बातें की और ब्लैकमेल करने की बातें की? मुझे छोड़ना देना ये है। तो आपने अपने घर वालों को ये बात बताई कि ये इस तरह मुझे धमकियां दे रहा है या मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, उसने कहा था अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं मारूंगा। उसने मुझे भी मारा, कहीं यहाँ पे मारा। 2 साल में कितनी बार आपकी मुलाकात हुई? 3-4 दफ़ा हुई है। किस चीज़ पे लेके आता था वो? बाइक पे। तो जिस दिन ये आपसे जिनसी ज्यादती की उस बंदे ने, उस वक़्त आपने कोई शोर डाला या उसी वक़्त किसी को बताया? नहीं, तब वो ना पिस्तौल लेके आया, कहता अगर शोर किया तो मैं तुम्हें यहाँ ही मार दूँगा। आपका ये कहना है कि उसने गन पॉइंट पे आपके साथ ज्यादती की? तो कोई और था साथ उसके? नहीं, अकेला ही। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाओ और जो उसके पास वीडियो हो डिलीट करो। आप बाकी बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहते? यही है कि अपने माँ बाप की इज्जत को भी इज्जत रखे, बात ना करे। मैंने कर ली लेकिन मौत तो ये आपको कोई पता नहीं चला कि 2 साल बच्ची एक अजनबी के साथ रिलेशन में? नहीं सर, ये हमको नहीं पता चला। तो हमारे तरफ से तो ये ना पढ़ाने जाती थी स्कूल में, तो उधर से चले जाती थी स्कूल पढ़ाने, तो वापस भी आती थी। उधर ही कुछ चक्कर था या मुझे इल्म नहीं था, नहीं पता था। वो लड़का करता क्या था? यानी कोई फैक्ट्री में काम। मैंने तो जब ये पकड़ा गया ना तो मैंने तब देखा है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। कभी उधर भी नहीं देखा, ये किधर आता था इसके मिलने या लेने, तो मुझे नहीं पता। तो आप क्या समझते हैं, आपने उनकी फैमिली से कोई रब्ता किया, उनसे पूछा? मैंने कोई भी नहीं पूछा, हमें तो पता ही नहीं ना, ये ना इसके घर का पता है लड़के के, ना कोई पता है। ये पहले भी 1-2 वारदातों में इस पे केस है, यानी कि ऐसे ये इसके ना आ गई। कोई भी लड़की होती है ना, जब तक लड़की चाहे ना भी मेरे से कोई बात करे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है करनी। ये लड़कियों को ना अपनी हदूद में रहना चाहिए, किसी से ऐसी करनी नहीं चाहिए दोस्ती। माँ-बाप से कहें हमारी शादी करें। तो ये पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया है? पुलिस ने बहुत ताउन दिया हमारे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, तो पकड़ के लाए, उसी दिन ही पकड़ने गए थे, उसको बुलाया भी था फ़ोन पे क्या बोलें, फिर उसको नहीं वो आया थे, तो फिर इसको पकड़ के लाए हैं, दूसरे दिन पकड़ा गया। ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और ये जब एप्लीकेशन आई उसके कितनी देर बाद रिस्पॉन्स मुलज़म को? हमारे पास ये 3/1/2026 को हमारे पास साहिल आया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ना बंदे ने ज़बरदस्ती मतलब ज़िना हरामकारी की। तो हमने फ़ौरी रिस्पॉन्ड करते हुए हमने फिल फॉर सबसे पहले एफआईआर दर्ज की, 376 पीपीसी में हमने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद हमने इसके पास विक्टिम जो थी वो बेसिकली इसके साथ सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट था उसके साथ कोई अर्सा 2 साल से, तो ये कुछ 4 से 5 बार पहले मिल भी चुके थे। उसके पास नाम और इसके फ़ोन नंबर के अलावा इसके पास कोई उसका डिटेल नहीं थी। तो हमने जो अली हसन का फ़ोन नंबर लिया, उसका हमने डाटा लिया, डाटे से हमने उसको ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार किया। चीज़ें इनके पास एक दूसरे की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इनके सेल फ़ोन चेक किए, मुलज़म का भी, अली हसन का भी चेक किया और जो विक्टिम है उसका भी चेक किया, क्योंकि उनके साथ राब्ते में थी, सेटिंग थी, 4-5 बार पहले मिल भी चुके थे ये। लेकिन ये जो की है ज़िना हरामखोरी की है, ये उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। लड़के ने कोई ऐसा कहा है कि मैंने ये वक़ूआ किया है? जी बिल्कुल, उसने इतराफ़ किया कि मैंने इसके साथ मतलब ये ज़बरदस्ती की है, ज़िना हरामखोरी की। आपने गिरफ्तारी कैसे डाली और आप जायज़ वक़ूआ पर गए थे? जाय वकुआ एक फूड पॉइंट है जो कि एक नोटोरियस प्लेस है। इस पर माजी में भी बहुत सारे एफआईआर दर्ज की गई हैं।
और जाए वक़ुआ पर बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई, बच्ची ने उसके फ़ौरी तौर पर उसको रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि अपने वालिदैन से भी छुपाया, सबसे छुपाया। लेकिन जब लड़के ने उसको उसकी वल्नरेबल वीडियोज़ और तस्वीर पे ब्लैकमेल करना शुरू किया, तो उसने माँ-बाप को बताने का सोचा और माँ-बाप को बताया, जिसकी वज़ह से ये मैटर पुलिस तक आया। तो ये ताइबा कह रही है जिस बच्ची के साथ ये जिनसी ज़्यादती हुई, वो कह रही है उसके पास एक गन थी। क्या इसमें दफ़ात आपने कौन-सी लगाई हैं एफ़आईआर? जहाँ तक किसी असलाह आतिशी के इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो तफ्तीश जारी है। मुलज़िम रिमांड जिस्मानी पे है, तो इसकी मज़ीद तहकीकात जारी है। मुलज़िम को आपने कहाँ से गिरफ़्तार किया? मुलज़िम को उसके जाए रिहाइश से गिरफ़्तार किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन में जो है बच्ची का मेडिकल करवाया गया, लाइक कि अपनी फैमिली की इज़्ज़त का सवाल है या किसी भी मामले की वजह से घबराते हुए डिले के साथ एफ़आईआर दर्ज करवाई। जिसकी वजह से जो एक एविडेंस होता है, डीएनए का एविडेंस होता है, वो उसमें से बरामद नहीं हो सका। जो कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिसके नतीजे में मैं अपने अवाम को, अपनी तलबात को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी किस्म के अजनबी इंसान से इंटरेक्शन करने में एहतियात करें। और अगर इंटरेक्शन होता है तो अपनी पर्सनल जो डाटा होता है, अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोज़ होती हैं, उनको शेयर करने से गुरेज़ करें। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में वल्नरेबल ना बनाएँ। आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे दोस्तियों का निज़ाम है, इस हवाले से जो अनजान छोटी एज की बच्चियाँ होती हैं, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसको हमारी जो एक न्यू जनरेशन है, उस वर्चुअल वर्ल्ड को एक असली दुनिया समझने लगती है। और जिन लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, बेसिकली वो उनको जानती भी नहीं होती। वो एक सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तियाँ शुरू होती हैं, जिनके नताइज बहुत दर्दनाक होते हैं, जिसका वो एक हकीकी दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर जब वो इस मसाइल से दो चार हो जाती हैं, ऐसा कोई वक़्वा हो जाता है, तो वो अपनी फैमिली को बताने से गुरेज़ा होती है, क्योंकि एक न्यू जनरेशन और एक मिलेनियल जनरेशन जो है, उनकी जनरेशन गैप मौजूद है, जिसमें एक दोस्ती कहते हैं कि नाम के बराबर भी नहीं है, बच्चे नहीं बता पाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि बच्ची अपने वालिदैन को कन्वे नहीं कर पाई, जिसकी वज़ह से डीएनए जैसी इतनी अहम एविडेंस जो थी, वो मंज़र-ए-आम पे नहीं आ सकी।